देखिए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानने बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दें। तो आज का ये जो सेशन है कंप्लीट होने वाला है, आपको पता चलेगा इस सेशन में कि ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखने हैं जब भी आप प्रेजेंटेशन दें अपने प्रोस्पेक्ट को। ओके, तो चलिए आपके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं सो दैट हम आज के इस टॉपिक को स्टार्ट कर सकें, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। ओके, सो दोस्तों देखिए, हाउ टू एंड द प्रेजेंटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। कैसे आप प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो बिजनेस प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, उसकी आप एंडिंग कैसे करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को एंड करेंगे तो वही एक पॉइंट होगा जहां पर आप अपने प्रोस्पेक्ट से अपना उसका डिसीजन ले सकते हैं, उसका डिसीजन आपको पता चल सकता है। तो यदि आपकी प्रेजेंटेशन एंड जब आप करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन को, अगर वो आपने अच्छे से कर दी, तो आपका प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन हो सकता है और वो इंटरेस्टेड हो सकता है। ओके, सो इसलिए बोला गया है कि प्रेजेंटेशन एंड करना, कैसे आप प्रेजेंटेशन एंड करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अब आपको फाइनल क्वेश्चन क्या पूछना है जब भी आप प्रेजेंटेशन को एंड करें, तो फाइनल क्वेश्चन आपको अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपने जो प्रेजेंटेशन देखी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। जब आप उनको ऐसा क्वेश्चन बोलते हो और वो सोचते हैं इसके बारे में, तो वो सारी चीजें सोचते हैं कि जो उन्होंने इस प्रेजेंटेशन में देखी उसके बारे में आपको बताएंगे, और उसमें से उनको जो चीज अच्छी लगी उसके बारे में आपको बताएंगे। ओके, और इसके अलावा आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप वो ये पूछ सकते हो कि आपको आज के बिजनेस प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छी तीन चीज कौन सी लगी। तो यहां पर आप साइकोलॉजिकली खेल रहे हो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। आप क्या डायरेक्टली पूछ रहे हो, आप उनसे ये पूछ रहे हो कि ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो आपको सबसे अच्छी लगी है। तो आपका प्रोस्पेक्ट वो ये देखेगा कि उसको सबसे अच्छी चीज, तीन चीज क्या लगी इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में, तो वो अपना दिमाग चलाएगा। जैसे जैसे वो अपना दिमाग चलाएगा वैसे वैसे आपको वो आंसर देगा, एंड आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो क्या डिसीजन बना सकता है, सो दैट वो प्रोस्पेक्ट को आप क्लोजिंग कर सकते हो, उस प्रोस्पेक्ट की आप क्लोजिंग कर सकते हो और उसको साइन अप कर सकते हो इस बिजनेस में। ओके, देन आप उससे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप व्हाट डू यू थिंक ना पूछ के आप उससे ये भी पूछ सकते हो कि ऐसी क्या चीज है, आपने जो बिजनेस प्रेजेंटेशन अभी देखी है, ऐसी क्या चीज है जो आप नहीं कर सकते हो। ओके, आप इसका उनको आंसर देने दीजिए सो दैट आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा, एंड आपको पता चल जाएगा कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है क्या चीज नहीं कर सकता है, तो उसका आप सॉल्यूशन उसको दे सकते हो, उसके डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो। देखिए, बिजनेस प्रेजेंटेशन एंड करने के बाद यदि आपके प्रोस्पेक्ट का डाउट आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, या कोई क्वेश्चन आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे उनका डाउट या क्वेश्चन आएगा, आप उनके डाउट या क्वेश्चन को आप क्लियर कर देंगे, तो उनके जो जितने भी डाउट्स है, जितने भी ऑप्शन ऑब्जेक्शन है, वो क्लियर हो जाएंगे। जब वो क्लियर हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाएंगे। यदि आपके प्रोस्पेक्ट का कोई क्वेश्चन नहीं आता है और वो बहुत पॉजिटिव है आपके इस बिजनेस को लेके, तो वो आपके साथ तुरंत, ओके, एट ए टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट कर देगा। यदि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो 50-50% है, वो आपको बता भी नहीं रहा है और आपके साथ बिजनेस स्टार्ट भी नहीं कर रहा है, तो वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पर कन्वर्जन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका प्रोस्पेक्ट आपको सही जवाब नहीं दे पाता है। सही जवाब क्यों नहीं दे पाता है? क्योंकि हम उससे सही क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। इसलिए आपको पूछना है कि आप क्या सोचते हो, या आपको सबसे तीन अच्छी चीज क्या लगी, या आपने पूरी बिजनेस प्रेजेंटेशन में ऐसी क्या चीज देखी जो आप नहीं कर सकते हो, सो दैट आप उनकी प्रॉब्लम का उनको सॉल्यूशन दे सकते हो। ओके, तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सामने वाले प्रोस्पेक्ट के लिए, सो दैट वो एक डिसीजन बना सके। ओके, अब ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता है कि बिजनेस प्रेजेंटेशन जब हम एंड करते हैं तो एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए सो दैट हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो तुरंत ज्वाइन कर जाए हमारे साथ इस बिजनेस में। ओके, तो आज आपको पता चल गया है कि हमको जब हम एंड करेंगे बिजनेस प्रेजेंटेशन को तो हमको क्या पूछना है हमारे प्रोस्पेक्ट से। ओके, देन पीपल पे फॉर देयर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। हमेशा लोग अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए पैसा देते हैं। ओके, और जब भी वैल्यू बढ़ती है, ओके,
जब भी वैल्यू बढ़ती है तो लोग उस चीज को खरीदते हैं, वो प्राइस नहीं देखते फिर। तो सेम ऐसे ही आज हमारी जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है, जो हमारा बिजनेस प्लान है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो प्रोस्पेक्ट को पता है कि इसके थ्रू, बिजनेस प्लान के थ्रू, इस बिजनेस के थ्रू मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिल सकता है। तो वहां पर आपका प्रोस्पेक्ट प्राइस नहीं देखेगा, आपके साथ इस बिजनेस में साइन अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है अगर वो इस बिजनेस को करेगा तो यहां से वो अपनी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकता है। ओके, और अगले 3 से 4 साल के अंदर इस बिजनेस के थ्रू सक्सेसफुल हो सकता है अपनी लाइफ में। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ रही है जिस वजह से प्राइस कम हो रही है। ओके, तो यहां पर प्रोस्पेक्ट आपके बिजनेस में ज्वाइन हो जाएगा। तो यहां पर आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो प्राइस को नहीं देखेगा, वैल्यू को देखेगा। ओके, देन डोंट मिक्स ट्रेनिंग एंड प्लान। बहुत सारे लोग, देखिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो जब बिजनेस प्रेजेंटेशन जब वो देते हैं तो उसमें वो ट्रेनिंग को मिक्स कर देते हैं। आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, आप जब भी बिजनेस प्रेजेंटेशन दें कभी भी ट्रेनिंग को उसमें इन्वॉल्व ना करें। आपको डीप में कुछ भी चीजें नहीं बतानी है, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस प्रेजेंटेशन है, वो भी कस्टमाइज्ड बिजनेस प्लान है। ओके, एज पर हमारे प्रोस्पेक्ट, जैसे जिसके अलग अलग पर्सनालिटी टाइप है उसको हम वैसी बिजनेस प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर हमको ट्रेनिंग को मिक्स नहीं करना है, हमें एक एक दो दो घंटे का बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं देना है, ओनली 20 to 25 मिनट्स का बिजनेस प्रेजेंटेशन देना है, दैट्स इट। सो दैट आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो बोर भी नहीं होगा, वो इंटरेस्टेड हो सकेगा। ओके, और जितने भी डाउट्स है आप उनके सारे डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं। देन पीपल बाय विथ इमोशंस, सो डोंट फॉरगेट टू ऐड स्टोरीज। हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो ह्यूमंस होते हैं, हम ह्यूमंस होते हैं, वो इमोशनल होते हैं। ओके, और इमोशनल होते हैं जिस वजह से वो इमोशन में आके, इमोशनल होके चीजें खरीद लेते हैं। तो यदि आप यहाँ पर अपनी स्टोरी बताते हैं उनको, एक बहुत अच्छी स्टोरी बताते हैं, और कैसे स्टोरी बतानी है और कैसे स्टोरी बनानी है उसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बताऊंगा, एक वीडियो दूंगा, सो दैट आप वहां से पता कर सकेंगे कि आप अपनी खुद की कैसे स्टोरी बना सकते हैं, और वो स्टोरी अपने प्रोस्पेक्ट को आप सुना सकते हैं। सो दैट जब आपका प्रोस्पेक्ट वो स्टोरी सुनेगा आपकी, कि आप कैसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए और आपने क्या किया, तो इमोशनल इमोशनल होके जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, हम ह्यूमंस इमोशनल होते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप स्टोरीज अपनी ऐड कर सकते हैं। ओके, देन योर फर्स्ट 5 प्रेजेंटेशन शुड बी डन बाय योर अपलाइन। आपकी जो बिजनेस की पहली 5 प्रेजेंटेशन होंगी वो आपके अपलाइन के द्वारा होगी, अपलाइन के थ्रू होगी। आपका अपलाइन आपकी शुरुआत की 5 प्रेजेंटेशन आपके बिहाफ पे देने वाला है। वहां पर आपको क्या करना है, आपको उनके साथ जाके ये देखना है कि आपका अपलाइन कैसे प्रेजेंटेशंस देता है। ओके, देन उसके बाद की जो 5 प्रेजेंटेशन है वो आपको देनी है आपके अपलाइन के साथ। आप अपनी 5 प्रेजेंटेशन देंगे, आपका अपलाइन आपके साथ बैठेगा, जहां भी आप लैग करेंगे, जहां आपको समझ में नहीं आएगा, आपका अपलाइन आपकी हेल्प करने के लिए बैठेगा और वो सिचुएशन को हैंडल करेगा। ओके, इससे क्या होगा, आप सीखते चले जाएंगे अच्छी तरीके से कि कैसे हमको बिजनेस प्रेजेंटेशन देनी होती है हमारे प्रोस्पेक्ट को। देन इसके बाद की 5 प्रेजेंटेशन आपको अकेले देनी है अपने प्रोस्पेक्ट को। अब वहां पर कुछ भी हो आपको अकेले ही देनी है, सारे सिचुएशन आप ही को हैंडल करना है, और प्रेजेंटेशन के बाद आपको अपने अपलाइन को बताना है कि क्या हुआ है, आपके क्या रिजल्ट निकला है उस प्रेजेंटेशन का। ओके, और आपको वहां पर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो अपने अपलाइन से आप डिस्कस कीजिएगा, सो दैट आपका अपलाइन उसका आपको सॉल्यूशन दे सकेगा। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया, पहली 5 प्रेजेंटेशन आपका अपलाइन देगा, आप उनके साथ जाएंगे और आप देखेंगे कि कैसे प्रेजेंटेशन दी जाती है। देन उसके बाद की 5 प्रेजेंटेशन आपको अकेले देनी है अपने अपलाइन के साथ। देन लास्ट की 5 प्रेजेंटेशन आपको अकेले देनी है जहां पर आपके साथ आपका अपलाइन नहीं होगा। देन आपको प्रेजेंटेशन के बाद उसका रिजल्ट अपने अपलाइन को बताना है। ओके, तो ये सही तरीका होता है एक सही डिस्ट्रीब्यूटर को सही लीडर बनाने के लिए। ओके, जब तक हम हेल्प नहीं देंगे और सामने वाले सामने वाले जो टीम मेंबर है, हमारा सामने वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी हेल्प यदि हम नहीं करेंगे और उसके साथ खड़े नहीं रहेंगे तो वो एक अच्छा लीडर नहीं बन पाएगा, राइट। तो ये एकदम सही तरीका है, पहले की 5 प्रेजेंटेशन आपका अपलाइन देगा, उसके बाद की 5 प्रेजेंटेशन आप देंगे अपने अपलाइन के साथ, देन लास्ट की 5 प्रेजेंटेशन आप देने वाले हैं, सो दैट अगले 5, मतलब शुरुआत की जो
5 प्रेजेंटेशन है, वहां पर आप सीखेंगे। उसके बाद जब आप 5 प्रेजेंटेशन देंगे उसमें भी आप सीखेंगे, मतलब टोटल 10 प्रेजेंटेशन हो गई। अब 10 प्रेजेंटेशन के बाद तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन देना सीख ही जाएंगे। और जब आप अकेले प्रेजेंटेशन देंगे तो वहां का भी एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका अलग होगा और आप बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन देने स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो यहां से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप हो जाएगा। ओके, देन अब आपको जब भी आप नेक्स्ट प्रेजेंटेशन देने के लिए जाएं तो हमेशा ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए अभी उसको आप ध्यान में रखिएगा। ओके, सो ऑल ग्रीन लाइट्स टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। नाउ वर्कशीट है, वर्कशीट में फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज द बेस्ट क्वेश्चन टू आस्क एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। जब हम प्रेजेंटेशन का एंड करेंगे तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन क्या है अपने प्रोस्पेक्ट से पूछने के लिए। नंबर 2, हु शुड गिव योर फर्स्ट 5 प्रेजेंटेशन। सबसे पहली 5 प्रेजेंटेशन कौन देगा, आपका अपलाइन या आप देंगे, और वो क्यों देगा। नंबर 3, फिक्स अप अ मीटिंग विथ योर 2 फ्रेंड्स टुडे एंड आस्क योर अपलाइन टू कम अलोंग विथ यू टू गिव द प्रेजेंटेशन। आज ही आप अपने 2 फ्रेंड्स के साथ मीटिंग को सेट कीजिए और अपने अपलाइन से पूछिए कि क्या वो प्रेजेंटेशन देने के लिए आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। ओके, और आप अपने अपलाइन के साथ उन 2 फ्रेंड्स को प्रेजेंटेशन दीजिए आज ही। ओके, सो दोस्तों आप ये इस वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए और जितने पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताए हैं वो सारे पॉइंट्स को आप हमेशा याद रखिए जब भी आप प्रेजेंटेशन देने के लिए जाएं। सो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम यू गो एंड कीप शाइनिंग।